सरकारी स्कूलों की सेफ्टी ऑडिट 7 जुलाई तक अनिवार्य। राज्य में लगातार हो रही बारिश और जर्जर स्कूल भवनों से जुड़े हादसों के बाद शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। सभी सरकारी स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट कर 7 जुलाई तक उसकी रिपोर्ट निदेशालय और समग्र शिक्षा को भेजनी होगी। मानसून की रफ्तार बढ़ने के साथ ही राजस्थान में बारिश का दौर भी तेज होने लगा है। लेट आए मानसून ने आधे राजस्थान को कवर कर लिया है। जोधपुर, फलोदी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। बालोतरा के पचपदरा में पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लगाए गए होर्डिंग्स भी उड़ गए। अलवर में रूपा रेल नदी उफान पर है। कई गाँवों का रास्ता बंद हो गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश जयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में करीब 2 इंच रिकॉर्ड हुई। हाई कोर्ट ने तहसीलदार पटवारी को किया सस्पेंड, कहा इन्होंने कोर्ट का अपमान किया। राजस्थान हाई कोर्ट ने अदालत के आदेशों की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने करौली जिले की नादौती तहसील के तहसीलदार दीनदयाल शर्मा और पटवारी भरत सिंह गुर्जर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। चित्तौड़गढ़ में 32,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य। बारिश शुरू होते ही वितरण भी शुरू। मानसून की अच्छी शुरुआत के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले में हरियालो राजस्थान अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार जिले में 32,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए प्रशासन ने सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी है और वन विभाग की नर्सरियों से पौधों का वितरण भी शुरू हो गया है। जाट महापंचायत विवाद पर 30 दिन में फैसला करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रस्तावित जाट महापंचायत और तेजा गायन कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद में जोधपुर कलेक्टर को निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को सभी पक्षों की सुनवाई कर 30 दिनों में कारण सहित आदेश जारी करने को कहा है। उदयपुर शहर में शुक्रवार की रात को करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक चली बारिश से शहर की सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। वैसे मानसून उदयपुर में आज सुबह एंटर कर चुका था, लेकिन मानसून की तेज बारिश रात में हुई। वहीं आज सुबह से रिमझिम बारिश चल रही है। रात 8:30 बजे से बारिश की शुरुआत हुई और 9 बजे से झमाझम हुई। शहर में आज बड़ी संख्या में शादियां थीं और उसमें बारिश से बड़ा खलल पड़ा। 800 रुपए में पार्सल डिलीवरी, चाहे विस्फोटक हो या ड्रग्स। राजस्थान रोडवेज की बसों में 900 से 1000 रुपए लेकर धड़ल्ले से अवैध पार्सल भेजे जा रहे हैं। ड्राइवर कंडक्टर पार्सल तक चेक नहीं करते कि इसमें ड्रग्स या हथियार तो नहीं, पटाखे या अन्य विस्फोटक तो नहीं, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए संकट बन जाए। बड़े बड़े बोरे और कार्टन तक यात्रियों के सामान के बीच या ड्राइवर के केबिन में रखकर भेजे जा रहे हैं। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि कई बार इन्हीं पार्सलों के कारण यात्रियों को हादसे के वक्त बस से निकलने की जगह नहीं मिलती। आरबीएसई 10वीं 12वीं एग्जाम फीस 200 रुपए बढ़ाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित किए जाने वाले 10वीं 12वीं एग्जाम के लिए इस बार 200 रुपए की फीस बढ़ा दी गई है। परीक्षा के लिए फॉर्म 6 जुलाई से भरे जाएंगे। 6 जुलाई से 6 अगस्त तक 850 रुपए फीस होगी। बिना लेट फीस 1 माह का समय दिया गया है। पीएम मोदी आज जयपुर मेट्रो 2 का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर मेट्रो के 41 किलोमीटर लंबे सेकंड फेज का शिलान्यास करेंगे। प्रहलादपुरा से सीकर रोड टोडी तक प्रस्तावित इस कॉरिडोर पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रोजेक्ट को 5.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पूरे काम को 5 जोन में बांटा गया है। अंग्रेजी थोपने से खाली हुए सरकारी स्कूल, 300 विद्यालयों में खुलेगी हिंदी की विंग। राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय इस समय छात्र संख्या के सबसे गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। 300 प्रभावित स्कूलों की आधिकारिक सूची ने यह साफ कर दिया है कि यह समस्या किसी एक जिले या ब्लॉक की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की है। नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 1.5 महीने में 19 तस्कर पकड़े। दौसा में अवैध नशे की तस्करी के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। 1.5 माह में 19 तस्करों को गिरफ्तार किया है। विशेष अभियान में एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही इन तस्करों के कब्जे से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं। राजस्थान में वीबीजी रामजी स्कीम लागू। राजस्थान में 1 जुलाई से वीबीजी रामजी स्कीम लागू हो गई है। योजना में कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार देना अनिवार्य किया गया है। रोजगार नहीं देने की स्थिति में पात्र व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 15 दिन में मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर 16वें दिन से हर दिन की देरी पर 0.05% प्रतिदिन की दर से मुआवजा मिलेगा।
सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति पर सरकार को नोटिस। हाई कोर्ट ने राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य के प्रमुख चिकित्सा सचिव को कैग की 2024 की रिपोर्ट में बताई गई खामियों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए कहा। टोंक के 3 महात्मा गांधी स्कूलों में शुरू होगा हिंदी मीडियम। सरकार कम नामांकन वाले सरकारी इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार अब टोंक के 3 इंग्लिश मीडियम महात्मा स्कूल समेत प्रदेश के 300 महात्मा गांधी स्कूलों में अब अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी माध्यम भी संचालित करने की तैयारी कर रही है। कोतवाली थाने से 100 मीटर की दूरी पर दुकान में चोरी। टोंक में कोतवाली थाने से करीब 100 मीटर दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार रात को एक दुकान का ताला तोड़कर गले से 20,000 रुपए चुरा कर ले गए। चोरी का पता शुक्रवार सुबह चला, जब पड़ोसी दुकानदारों ने दुकान का ताला टूटा देखा तो मालिक को फोन कर चोरी की सूचना दी। ट्रक में गुप्त बॉक्स बनाकर छुपाई लाखों की शराब। पाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक छुपाकर करीब 6 लाख रुपए बाजार कीमत की राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब अवैध रूप से परिवहन करने के मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने ट्रक और शराब जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की। केंद्र सरकार ने शनिवार को 23 लोगों को आतंकी घोषित किया है। सरकार का कहना है कि ये सभी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट और जमात-उद-दावा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। सरकार के मुताबिक ये लोग आतंकियों की भर्ती, भारत में घुसपैठ, आतंकी हमलों की साजिश, आतंक के लिए पैसे जुटाने, हथियार पहुंचाने और अन्य मदद करने में शामिल रहे हैं। घोषित 23 आतंकियों में 11 जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं, जबकि 12 पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनमें 7 पीओके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और 4 पाकिस्तान में रह रहे हैं। SSCGD कांस्टेबल परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाया। ऑल इंडिया 34वीं रैंक आई। सीकर में SSCGD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने मामले में पुलिस ने 2,000 रुपए के इनामी आरोपी मुख्य अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया। सीकर के धोट DYSP राजेश डाका ने बताया, आरोपी सचिन मलिक पुत्र जय भगवान जाट निवासी पूर्णपुरा भिवानी नौकरी के लिए हरियाणा और गुजरात चला गया था। वहाँ फरारी काटने के बाद नौकरी ढूंढता रहा, परंतु वेरिफिकेशन नहीं होने पर नौकरी नहीं मिली तो आरोपी सचिन वापस सीकर आया। इस पर पुलिस ने उसे गुरुवार को पकड़ लिया। बांसवाड़ा में मौताना मांगने पर 36 लोगों पर मामला दर्ज। बांसवाड़ा के पाटन थाना क्षेत्र में मौताना मांगने के लिए शव का अपमान करने, पुलिस टीम को धमकी देने और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 16 नामजद और 20 अन्य सहित कुल 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नवनेरा परियोजना में अधिग्रहित भूमि पर खेती प्रतिबंधित। बूंदी जिले में नवनेरा गलवा बीसलपुर ईसरदा लिंक परियोजना के तहत अधिग्रहित 7 गांवों की जमीन पर अब किसान खेती नहीं कर सकेंगे। प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अधिग्रहित भूमि पर जुताई, बुवाई या फसल बोने पर फसल को होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित किसान की होगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने श्री रानी भटियानी मंदिर में किए दर्शन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजय कुमार और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शुक्रवार को बाड़मेर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा कर पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में सुख समृद्धि, अच्छी बारिश, किसानों की खुशहाली, सामाजिक समरसता और 4 जुलाई को प्रस्तावित रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष प्रार्थना की।